श्री रामचंद्र भगवान के जय। श्री बालकृष्ण लाल के जय। सद्गुरु महाराज के जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज के जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रस्तुत करी जा रही है रेडियो रिश्ते का अपना साप्ताहिक कार्यक्रम श्री राम कथा। रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय श्रीमान शुभम सिद्धांत लाल जी, आपको बहुत बहुत अभिवादन है आज की इस कार्यक्रम में। सेन शर्मा भैया, आपको भी बहुत बहुत अभिवादन है। हमारे ऑपरेशंस मैनेजर और माधवी पिल्ले जी, हमारे मीडिया रिलेशंस एंड कम्युनिकेशंस मैनेजर, साथ में हमारे एडमिन प्रकाशपति सिंह जी और हमारे राम जी, आपको भी राम राम। और हमारे बहुत ही होनहार आरजे जयंती परियाची जी, आरजे हमारे निम्रा पठान जी, और साथ में आरजे शिवानी। समस्त जितने भी हमारे रेडियो के ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, रिश्ते के ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, सबको बहुत बहुत भूरी भूरी धन्यवाद है, नमस्कार है, वेलकम ऑन बोर्ड। और मैं अपने विनोद राणीका जी, फ्लैटबुश हार्कोर्ट्स, न्यूजीलैंड के, ओकलैंड न्यूजीलैंड के एक अच्छे सज्जन जो हमारे बीच में हमेशा हमारे कार्यक्रम को हमारे श्रोताओं के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपको बहुत बहुत अभिवादन है विनोद जी। और आज विनोद जी के साथ साथ हमारे जो हार्कोर्ट्स के एक और बहुत ही प्रसिद्ध हमारे बिजनेसमैन हैं श्रीमान जॉन द्रोण चंद जी, आज हमारे स्टूडियोज में उनका पधार्पण हुआ है। तो भैया जी, आपको कभी कभी मैं अपने रेडियो के माध्यम से आपको एक्नॉलेज करता हूं, लेकिन आप साक्षात, क्योंकि मेरा जन्म दिवस है, इस कारण से आप मुझे बधाई देने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आज साक्षात प्रेजेंट हुए हैं। आपको और भाभी श्री को भी, दोनों जन को भी बहुत बहुत नमन वंदना है। अंजना जी, आप हमारे स्टूडियोज में आई है, आपको भी अभिवादन है। और नमन बेटा हमेशा की तरह हमारे साथ में आ गए हैं, आज इनके सानिध्य में होकर के मैं श्री मिथिलेश प्रसाद भैया, हमारे ताबू सौरो जो हमारे चैनल्स को मैनेज करते हैं, उनको भी साथ में लेते हुए हमारे सतीश कुमार जी, भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन के हमारे एडमिन, और समस्त जितने मॉडरेटर्स हैं, आप सबको अपने सानिध्य में लेते हुए, जितने भी हमारे लोग ऑनलाइन शेयरिंग करते हैं हमारे प्रोग्राम को, आज खास प्रोग्राम है। जितने पीड़ित लोग हैं संसार में, चाहे वो फीजी हो, चाहे इंडिया हो, चाहे हमारे किसी भी देश में हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आप सब जितने पीड़ित लोगों के लिए, आपके परिवार जो पीड़ित हैं, जो प्रभावित हैं कोरोना वायरस के, आज मैं अपने जन्म दिवस पर मैं एक प्रोग्राम जो आज की सुंदरकांड पाठ है, इनकी जो फल मिलने वाली है, जो सुनने सुनाने का फल प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि रघुवंश भूषण चरित यहाँ नर कहे सुने जे गावहीं। उनको क्या फल मिलता है? कली मल मलो मल धोय बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। तो जो कहता है उसको भी तो पुण्य मिलता है, और जो सुनता है तो उसको भी तो फल प्राप्त होते हैं। जो कहता है, जो सुनता है, जो गाता है, उनको भी वही फल प्राप्त होने वाले हैं। अपने गुरुदेव भगवान को भी मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। अयोध्या के प्रांगण में बैठ करके अयोध्या जी की पावन पवित्र सरयू के तट पर हमारे श्री गुरुदेव जी स्वामी पूज्य लक्ष्मणदास जी महाराज, आपके चरणों को वंदना है। साथ साथ में हमें संत श्री मुक्तामणि शास्त्री जी, आपको भी बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूँ। समस्त जितने बाल व्यास वृंद जो आज 12 बजे रात को मुझे भागवत का स्तोत्र सुनाए, अयोध्या जी के
इस आश्रम पर से, भगवत कृपा सेवा आश्रम से, मैं आदर्श मणि पांडे जी, आपको, समस्त जितने विद्यार्थी हैं, आप सबको सुंदर सुंदर श्लोकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को वंदना करता हूँ, स्वर्गीय पिताश्री के चरणों को वंदना करता हूँ। जितने साधु संत, जितने विद्वत ज्ञानी समाज के लोग हैं, जो भी जहां भी स्टेज में बैठे हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सबको हमारे इस प्रोग्राम में सानिध्य में लेते हुए सबको नमन वंदना, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। आइए हम श्री भगवान के चरणों में चलते हैं और भगवान श्री के चरणों में चल करके हम उनसे प्रार्थना करेंगे। परमात्मा सभी पीड़ित लोगों की आज दुख हर ले परमात्मा, कल हर ले परमात्मा, परसों हर ले, जल्दी से जल्दी शीघ्रता के साथ में। हे बाबा हनुमान जी, आपके चरणों को भी वंदना करते हुए, क्योंकि नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आपका नाम लेने से सब रोग का नाश हो जाता है। प्रभु आप अपने इस 40 पाठ को भी सिद्ध कर सकते हैं। परमात्मा जगह जगह जहां जहां भी लोग भजन कीर्तन करते हैं, जहां जहां भी लोग कोई ना कोई उपाय करते हैं, यज्ञ करते हैं, कोई साधना करते हैं कि ये महामारी जल्दी से जल्दी हमारे दुनिया को छोड़ करके चली जाए। यही प्रार्थना आज हमारी भी इस 27i बैलेंस एवेन्यू, पापाटोटी, ओकलैंड, न्यूजीलैंड में हमारे रेडियो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी हम यही कर रहे हैं। नमन बेटा के साथ में चलते हैं, सभी बोलेंगे हमारे साथ में। ओम स्वस्त श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरो, सुनहु कथा करुगा। सीताराम संभारंभम, श्री रामानंदार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य प्रणता, वंदे श्री गुरु परंपरा। भाव से हम स्तुति करें भगवान का। लोका विरामम रणरंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं नरयुक्तमोक्षं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीवनयन धरे धनुषायक, जगत विपत्ति भय जन सुखदायक, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की तौके जुग पद कमल मनाऊं ताके जुग पद कमल मनाऊं जास कृपा निर्मल मति पाऊं मंगल भवन मंगल हारे प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी अजर बिहारी। माता राम मत पिता राम चंद्रा स्वामी रामो मत सखा राम चंद्रा सर्वस्तम में राम चंद्रो दयालु नयनम न जाने नाव जाने व न जाने। बोलिए श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय। चलते हैं श्रोताओं, जहां पर हमने कथा को पिछले सप्ताह विराम करी है वहां से पुनः हम लोग शुरू करेंगे। नमन बेटा याद होगा कौन सी चौपाई छोड़े थे हम? नमन भैया को मालूम है बेटा कि हम लोग जब धारावाहिक कथा करते हैं तो अगले जब सप्ताह आती तो हम लोग श्रोताओं से पूछते हैं, या 3 दिवस या 5 दिवस या 7 दिवस कथा होती है तो अपने श्रोताओं से पूछते हैं पिछले सप्ताह कथा कहाँ पर विराम हुई या कल कथा कहाँ विराम हुई। तो एक हफ्ता तो बहुत लंबा हो जाता है ना नमन, इसलिए बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास, बहुत सारे कार्य होते हैं हमारे पास, इस कारण से हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और जब बैठ जाते हैं तो सोचते हैं कहाँ हमारी कथा विराम पड़ गई थी। तो आपको पता है कि हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करके और मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, बहुत सारे अगणित योद्धाओं को देखा है। फिर रावण के दरबार में गए, रावण के मंदिर में गए, वहां भी मां वैदेही को ना देखा। अब तो बहुत विचार में पड़ जाते हैं कि बड़े बड़े राक्षसों के बीच में मैया सीता का खबर देने वाला तो कोई है नहीं, इसलिए बहुत सोच में आ जाते हैं। और क्या सोचते हैं हनुमान जी महाराज कि मैं अपना इस बदन को कैसे श्री प्रभु के पास में ले जाऊंगा, और जाऊंगा जब पूछेंगे तो मैं क्या उनको जवाब दूंगा। इसी सोच में डूबे हनुमान जी। और जो कोई प्रभु का भक्त होता है उससे प्रभु कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करवाई देता है। और मार्गदर्शन क्या हुए? मार्गदर्शन यह हुआ कि भवन एक पुनि देख सुहावा, बड़ा सुंदर भवन दिखा। हनुमान जी दौड़ करके गए हैं आगे। सुबह का काल होगा, प्रभात काल होगी, ब्रह्म मुहूर्त होगी। क्या देखा उसने? रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी के वृंद बहु देख हर्ष कपीराए। और पिछली बार में मैंने कहा था कि हनुमान जी शायद वहां नाचने लगे हो।
हनुमान जी का काम है राम राम बजाए जा तू राम राम, लगाते चुटकी और बजाते और नाचते हनुमान जी। पिछली बार मुझे याद है जब हम लोग गुरुदेव जी द्वारा आयोजित बड़ा सुंदर यज्ञ हम लोग अवधपुर में करते, भैया द्रोण आपको याद होगा, वहां पर एक हनुमान जी आए थे, वाह, और क्या नाच रहे थे, क्या नाच रहे थे, आनंद आ गया, आनंद आ गया। मुझे पूर्ण विश्वास है जो हमारे श्री संत श्री मुक्तमणि शास्त्री जी अभी त्रिदिवसीय के राम कथा हो रही है, उसी सरयू के तट के पास में हमारे श्री भागवत कृपा सेवा आश्रम पर, वहां पर भी कोई ना कोई रूप धारण करके हनुमान जी जरूर आएंगे और कथाओं में हनुमान जी आए और कोई पात्र बन करके हनुमान जी का जो किरदार निभावे ना, तो हमें तो बहुत आनंद आता है, मुझे तो बहुत प्रसन्नता आती है। हनुमान जी यहाँ तो शायद ये तुलसी के पौधे देख करके नाचना शुरू कर दिए होंगे और फिर अचानक बेचारा विचार में पड़ गया कि भैया लंका निकर निसर निकर लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, क्योंकि उसको पता है कि तुलसी पौधा तो सिर्फ सज्जनों के घर के पास में होते हैं और यहाँ सज्जन कैसा, ये तो लंका में राक्षसों का दरबार है भैया, यहाँ तो खाने पीने वाले हैं लोग हैं, यहाँ तो तामसी शरीर वाले हैं, यहाँ कौन भगवान का भजन करेगा। लेकिन क्या करें, सोच करें, विचार कर रहे हैं और तभी क्या हुआ, उसी समय विभीषण महाराज जी जाग जाते हैं और राम नाम ते सुमीरन कीना, राम नाम का सुमिरन किया है विभीषण जग करके, राम नाम सुमिरन कीना। और जैसे हनुमान जी ने सुना ना तो मगन हो गए, भैया ये तो कोई संत ही होगा, जो राम नाम का लेने वाला कोई संत ही होगा। इसलिए सोचा, उसलिए हृदय रस कपी सज्जन चीना, जान गया ये तो सज्जन है। राम नाम रावण नहीं लिया अंतिम तक, श्री राम नहीं बोला, राम बोला होगा, श्री राम नहीं बोला होगा, इसलिए अंत में जब लक्ष्मण गए थे आशीर्वाद देने के लिए तब बोला श्री राम, उससे पहले श्री राम नहीं बोला उसने। तो राम जी का भजन जो करने वाला होता कोई संत ही होगा, इसलिए सोचा हम विप्र रूप धरें, साधु रूप धर करके जाएं, देखे तो कौन है, और विप्र रूप धरा। बाबा जी लिखते हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं। आइए भाव से चौपाइयों के माध्यम से हम इसी सुंदरकांड में आज के जो सुंदरकांड के सुनने कहने का पुण्य प्राप्त करेंगे। सभी हमारे जितने भी पीड़ित प्रभावित लोग हैं कोरोना से, उनके प्रति हम सब निष्काम भाव से हम उनको उनके प्रति भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे। आइए सब बोलेंगे, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। विप्ररूप धरी वचन सुनाए, विप्ररूप धर करके गए, हो सुनत विभीषण उठी ताए, और परिणाम क्या निकला, दो साधु मिलते तो क्या होता है, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। भाई कौन हो आप, कुशलता पूछी पहले, कितना सुंदर संस्कार, घर पर आए मेहमान को पहले प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, नमस्कार करो, अंदर बुलाओ, बिठाओ, उनकी कुशलता पूछो, ये संस्कार है। दरवाजा खुला, क्या भैया क्या बात, कहाँ आए हो,
ये कोई बात हुई भाई? ये कोई संस्कार हुई? ऐसे संस्कार नहीं होते बच्चे। संस्कार देना है तो उनको प्रणाम करो, उनको दरवाजे पर नहीं, दरवाजे के बाहर या दरवाजे के भीतर 2 जगह प्रणाम करी जाती है और इनको भीतर बैठा करके आदर सम्मान करी जाती है और इनसे फिर कुछ पूछा जाती है, भाई कैसे आए, क्या बात है, कौन हो आप, परिचय दो अपना। अगर अनजान हो तो कोई, तो यहाँ अनजान ही तो आप दोनों एक दूसरे से परिचय करवाते अपना। विभीषण क्या कहते हैं कि तुम राम कि तुम हरिदासन कोई। कौन हो भैया? तुम हरिदास में से कोई तो नहीं? क्यों? ओ मोरे हृदय प्रीत हो। स्वाभाविक है, 2 संत का मिलन ऐसा ही होता है कि तुम राम दीन अनुरागी आयहूँ मोहे करण बड़ भागी। जिनका मैं जाप करता हूँ, जो मेरे इष्ट देवता है, जो मेरे हृदय में बसा हुआ है, क्या तुम वही राम तो नहीं हो? मेरी विनती को स्वीकार करके मुझे बड़भाग्य करने के लिए आए हो। बताओ ना, आप कौन हो? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज सुनता युगल तनु पुलक मन मगन सुमिरी गुरु ग्राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। जब विभीषण को प्रभु श्री राम जी के पास ले गए थे तो बहुत पूछताछ हुई। आहो, विभीषण ने कहा मेरा अभाग्य है, जैसे मैंने सुना वैसे ही आपको पाया प्रभु। तो पूछा राम जी ने कि आप मेरे बारे में कहां से? बोले लंका में। लंका में? अरे लंका में कहीं कथा हुई थी क्या? बोले नहीं, लंका में एक संत आए थे। अच्छा, और वो संत थे हनुमान जी, और उन्होंने मुझे सारी राम कथा सुनाई थी। ये दोहा से सिद्ध होता है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। पहले तो राम कथा करके तब अपना नाम बताया कि हम कौन है। हम वो राम दूत है, हम वो राम के सेवक है। और जब सुने ना तो तल पुलकमान हो गया। भगवान के नाम सुन करके अश्रु पात्र हो गए विभीषण महाराज, जिनका प्रतीक्षा था, जिनकी कथा सुनने के लिए, जिनको दर्शन पाने के लिए ललायित थे मन, आज उनका दूत सामने आया। उसने कहा ना, हे प्रभु, मेरे तो यहाँ की जो रहीनी है बड़ी भीष्म स्थिति है हमारी। वो स्थिति कैसी है? जैसे
32 दांतों के बीच में बेचारी जीव होती। सुना हूं पवन सुत रहनी हमारी, जीव दसानन में जीव बिचारी। बड़ा सुंदर उपमा दिया है। एक तो बेचारी बहुत मेहनत करती है, इधर से भोजन उधर ले जाती है, उधर से भोजन इधर ले जाती है, फिर उसी को जब दांत पूछ लेते हैं ना तो फिर अंदर पहुंचाती है। लेकिन इतना करते पर भी, इतने सेवा करते पर भी दांत काट लेते। मैं भी ऐसे राक्षसों को बहुत सेवा करता हूं। मैं कितना सेवा करता हूं, फिर भी बेकारण अकारण आकर के मुझे तंग किया करते हैं। इसलिए मेरी रहनी जो है बिल्कुल जीव की तरह जैसे दांत के अंदर में रहती। दांत मुझे कब दर्शन देंगे? मैं तो अभी अनाथ हूं, मुझे कब स्नात करेंगे? कब भानुकुलनाथ मुझे दर्शन दे करके मेरा उद्धार करेंगे? मेरे तो कुछ साधन भी नहीं, मैं तो तपस्या यज्ञ आदि भी नहीं जानता। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत सरोज प्रीत न पद सरोज मन माही। राम सिया राम जय जय राम। ओ बड़ी सुंदर बात बताई है। यही चीज हमारे और आपको जीवन में सीख रहा है। मैं आज पढ़ रहा था न्यूज चैनल पर, भारत के हमारे कई लोगों ने, मालूम नहीं कहां तक, लेकिन कितने आस्थाहीन लोग, जिन्होंने गणेश जी की मूर्तियों को बाहर रास्ते पर फेंक दिया। पूछा गया क्यों फेंका तुमने इस मूर्तियों को? कहा लोग ने, और मात्रा में लोग थे, मात्राओं में मूर्तियां पड़ी थी रास्ते पर। ग्रेडर आकर के उसको लोडिंग कर रहे ट्रक में। जैसे गणेश विसर्जन के समय में नदी में पाई जाती है, ऐसे आज रास्ते पर गणेश की मूर्तियां पाई गई है। क्यों? क्योंकि आस्थाहीन, भरोसा टूट गया है कि जो भगवान का भजन करते और भगवान गणपति सुनते ही नहीं, विघ्ननाशक सुनते ही नहीं। अरे भैया, श्री सुदामा जी की कथा पढ़ो ना। एक एक दो दो तीन दिन भूखे रहते थे सुदामा। पत्नी सुशीला सी कर चाहिए। एक नारी घर में कुछ भी ना होते हुए बच्चों के लिए चूल्हे पर हंडी चढ़ा के पानी चढ़ा देती। बच्चे सोचे कुछ पक रहे हैं, लेकिन घर में तो एक दाना चावल का नहीं। लेकिन अपने प्रस्तुति को नहीं खोया, आस्था को नहीं खोया, भगवान के प्रति लगन को नहीं खोया। कब ये प्रभु कब परीक्षा किस पर ले? इसलिए सावधान। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे तो ज्ञानी जन कह चुके हैं। सुख में भी सुमिरन, दुख में भी सुमिरन, दुख सुख दोनों। एक बहुत पुराना गाना है नमन बेटा, मुझे याद आ रहा है, 2 लाइन सुना देते हैं उस गाना को। पुरसियावर रामचंद्र भगवान की।
सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। हाँ भैया चलो, ये हमारे और आपके समय की गाना है। सुख सुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे लगते दांव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। क्या खुशियाँ क्या गम के सब मिलते वारी वारी। कितना सत्य है। जीवन सिर्फ दुख ही दुख नहीं, जीवन सिर्फ सुख ही सुख नहीं। सभी समय अंजुलय नहीं होता है, अंधकार भी आता है। ऐसी परिस्थिति चेंज होती है, बदलती है। और जब दुख आवे तो भी सुमिरन। मां कुंती ने कहा, जब कृष्ण ने कहा कि बुआ क्या दूं तुम्हें, कुंती मैया ने कहा, बेटा अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो मुझे तो मुझे दुख दे दो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बुआ कैसी मांग मांग रही। हाँ बेटा, जो दुख आएगी ना, और जीवन में जब दुख ही दुख होगा तो तुम्हारी याद निरंतर बनी रहेगी। सुख है पता नहीं हम भूल भी जाए। इसलिए क्या खुशियां क्या गम के सब मिलते बारी बारी। मालिक की मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी। कभी उल्टे कभी सीधे पड़ गए अजब समय के दांव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। 1 घंटा का कार्यक्रम में इतने सारे भजन नहीं फिट कर पाते हम लोग, इसलिए जो बन सकता है याद आ जाती है, जो याद आ जाती है प्रभु संतों की आशीर्वाद मिल जाती है, माँ सरस्वती की कृपा मिल जाती है, तो आ जाते हैं तो गा लेते हैं हम लोग थोड़ा बहुत। तो यहाँ इस बात के लिए मैं इस भजन को लाया कि देखो दुख पड़े तो मनुष्य क्या करता है, भगवान को गालियां देता है, गलोच गालियां गलोच करता है। भगवान को क्या करते हैं, भगवान को गालियां क्यों देते हैं? लोग सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ में नहीं है। जब मैं जेवियर कॉलेज पीजी में पढ़ रहा था तो भाभीश्री उस समय हम लोगों को फुटप्रिंट्स नाम के एक कथा हमारे फादर जी सुनाया करते थे। वो हमारे बैप्टिस्ट कैथोलिक स्कूल थे जहां पर कंपल्सरी थी। उस समय की बात मैं कर रहा हूं कि हमको एक क्लास हफ्ते में जाना पड़ता था धर्म सीखने के लिए। और वो एक ऐसा कैथोलिक स्कूल थी भाई कि जिसमें हमारा ओम भी था और यीशु के भी क्रॉस लगे थे और मुस्लिम संतों के धर्मों को मानने वाले के लिए चांद और तारे भी थे। तो ऐसे चैपल में जाकर के बैठ लो और तुम्हारा ध्यान किस तरफ हो ये तुम्हारी मर्जी। चाहे आप अपने ओम पर ध्यान टिकाओ, चाहे क्रॉस पर ध्यान टिकाओ, चाहे वहां, लेकिन भाषा जो आ रही थी फादर के मुख से वो सही ही था। उसने कहा कि फुटप्रिंट्स, आई विल नॉट टेल यू द स्टोरी ऑफ अ फुटप्रिंट। फुटप्रिंट में क्या था कि एक समय एक भक्त कहता है कि प्रभु क्या तुम आपातकाल में मुझे छोड़ देते हो? तो प्रभु ने कहा नहीं, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे।
किसी काल में भी नहीं छोड़ेंगे। चाहे आपके ऊपर कितना आपातकाल क्यों ना आए ना, मैं कभी नहीं आपका साथ छोड़ूंगा। तो एक दिन ऐसा हुआ, बहुत जबरदस्त तूफान आया, अ बिग स्टॉर्म केम। तो क्या हुआ, उस आंधी तूफान में प्रभु चलता रहा उसके साथ में, भक्त के साथ में। और फिर अचानक इतना बेसहाय हो गया, वो अपने होश हवास खो बैठे। लेकिन जब उसकी नींद खुली ना, तो अपने आप को पाया एक रेत के पास, एक समतल जगह पर, जहां रेत की मैदान थी, समुद्र कुछ दूरी पर था। तो उठ करके बैठा और पीछे मुड़ करके देखा, तो एक पैर के, एक दो मतलब दो पांव के निशाने थे। होना तो चाहिए थे 4 ना, क्योंकि प्रभु साथ में थे। तो प्रभु का 2 और इनका 2, तो खाली 2 दिखा इसको। और वो सोच रहा है कि प्रभु देखो, मेरे जब बहुत मुसीबत के समय आया तो प्रभु छोड़ करके मुझे चले गए। और उसने बहुत प्रभु को पुकार करी और प्रभु पुनः प्रकट हो गए उनके सामने। कहा कि प्रभु, अब मैं जान गया कि आप मेरे दुख की कालों में आप मेरे साथ नहीं दिए हैं। प्रभु ने कहा, नहीं बेटा, मैं दिया, आपका साथ दिया, आपके साथ हमेशा रहा। बोले देखो, वो मेरे पैर के निशान है और आपके पैर के निशान कहाँ है? उसने कहा कि नहीं बेटा, वो तेरे पैर के निशान नहीं है, तो फिर किसका निशान है? वो बोले मेरे पैर के निशान है। तो मैं बोले बेटा, जब आप बिल्कुल असमर्थ हो गए थे चलने के लिए ना, मैं आपको अपने गोद में उठा लिया था। इस कारण से मेरे पैर के निशान से वो दिख रहे हैं। ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर जो बातें हमारे ग्रंथ धर्म शास्त्रों में लिखा है, इसको पढ़ना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। ये सिंपल है। बड़े बड़े श्लोक आदि तो हम लोग बोल देते। आज हमारे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, व्यास बहुत सुंदर पांडे बेटा, बहुत बहुत प्यारा श्लोक बोले आप लोग। मुझे बहुत आनंद हुआ कि कोई कहता कि हमारे संस्कार लुप्त हो रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने इस गीता ज्ञान को लुप्त हुए बहुत दिन हो गए। मैंने सूर्य को कहा था, मैंने फिर ऐसे ऐसे वो अपने वंशज को कहा, फिर इक्ष्वाकु को कहा, फिर ऐसे हुआ। तो बाद में चल करके तो भगवान, इस पर अर्जुन ने कहा कि प्रभु, अभी तो आप आए हो वसुदेव देव की नंदन बन करके, और आप कह रहे हैं कि आपने सूर्य को ज्ञान दिया। तो उसने कहा कि यह ज्ञान लुप्त हो गया था अर्जुन, इसको हम लोग का प्रयास होना चाहिए। इस लुप्त होते हुए ज्ञान को पुनः एक बार जागृति करें। और कैसे जागृति होगी? जब हम अपने निष्ठा बनाए बैठेंगे, तब हम लोग श्रद्धा बनाए बैठेंगे, तो हमारे शास्त्रों पर, हमारे वेदों पर, हमारे पुराणों पर, हमारे एक कथाओं पर बड़े आस्था रखना चाहिए, हमें बहुत विश्वास रखना चाहिए। तो वो जो मूर्तियां पड़ी हुई रास्ते पर मैं जब देखा तो मुझे बहुत परेशानी हुई, मैं बहुत दुखी हुआ कि ऐसे लोग जो जब चाहते हैं प्रभु को मानते हैं, जब ना चाहते तो प्रभु को उठा करके फेंक देते हैं। तो ऐसे लोगों की हश्र क्या होगी? ऐसे लोगों की क्या फिर उनकी गंतव्य क्या होगी? आप बताएं, उनकी अंत क्या होगी? इसलिए हनुमान जी का एक सूत्र है, विभीषण जी का सूत्र जो हनुमान जी को दिया, हो अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, हो अब मोहे भाव भरोस हनुमंता। क्या बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण कह रहे हैं, जो रघुवीर अनुग्रह कीनी, जो रघुवीर
मोहि दरस हठ दीना। यही तो प्रभु की आशीर्वाद है। प्रभु जिसको जब चाहते हैं तो ही मिलाते हैं। मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि पूर्व काल में किए गए हमारे संचित पुण्य ही हमें संतों का दर्शन करवाएगा, और संतों का दर्शन जब हरि चाहेंगे तो ही होगा। बिनु विवेक बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु हरि कृपा सुलभ हरि सोई। आज प्रभु ने कृपा करिए तो तुम्हें भेजा है मेरे लिए। मुझे आपने दर्शन दिया, आप दर्शन दे दिए तो प्रभु भी दर्शन अवश्य दे देंगे। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। तो हनुमान जी ने कहा, ओ सुनहु भविष्य प्रभु की रीति, कराई सदा सेवक पर प्रीति। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मुझे देख लो ना, प्रभु के नियम है विभीषण। ये महात्मा अपने सेवक को कभी वो विस्तारते नहीं, अपने सेवक पर सदा अनुग्रह करते हैं। लेकिन हाँ, समय जब ठीक होगा तब कब दे, कहां दे, कितना दे, किसको दे, ये उनके ऊपर होता है। और हमारा काम क्या होता है? गीता श्री क्या कहती है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। फल तो प्रभु के हाथ में होता है, इसलिए चाहे वो सुख दे चाहे वो दुख दे, लेकिन प्रभु का एक नियम है, अपने भक्तों को वो सदा कृतार्थ ही करते हैं, इसलिए उनकी रीति है। मुझे देख लो, कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि। अरे मैं तो बंदर हूं, चंचल हूं, मेरे पास कोई कुल नहीं है, फिर भी प्रभु मुझ पर कृपा करें। प्रातुलेई जो नाम हमारा, होता दिन ताहीना, मिले आहारा। मेरा नाम भी कोई ले लेना, सुबह काल में तो उनको दिन भर भोजन नहीं मिलेगा, और मुझ पर कितना कृपा करिए प्रभु, आप देख ही रहे। असमय अधम सखा, सखा बोला है, मित्र बोला है। इतना देरी के सत्संग में एक दोनों एक दूसरे के बन गए, नहीं तो जमाना लग जाता भैया मित्र को पहचानने के लगे। आज यहाँ थोड़ी देर की सत्संग में विभीषण को कहा, हे सखा सुनो, असमय अधम सखा सुनो, मुँह पर रघुवीर कीन कृपा सुमरी गुण, भरे बिलोचन
हनुमान जी की एक आदत, श्री हनुमान जी की यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जब जब भी स्वामी राम का नाम लेते हैं ना, उनके आंखों से आंसू गिरते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुति नमत राक्षसकटम्। हनुमान जी जब जब भी प्रभु नाम का स्मरण करते हैं, उनका याद करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, हनुमान जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना आस्था रखते हैं अपने प्रभु के प्रति, इतना प्रीति करते हैं प्रभु से। और मुझे देखो ना विभीषण भैया, हे सखा, मुझ पर कितना कृपा करें प्रभु, तो आप पर तो जरूर करेंगे। सीता मैया की खबर सुनाओ ना, मैया सीता कहाँ है? मुनि सब कथा विभीषण कहे, जहि विधि जनक सुताता है। हो जहि विधि जनक सुता रहे। कब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, हो देखा जाओ जानकी माता। विभीषण ने युक्ति बताई, पवन सुत इस मार्ग से जाओगे तो अशोक वाटिका में मैया सीता बैठी है। रावण उनको अशोक वृक्ष के नीचे बैठाया हुआ, सख्त पहरे लगाए हुए, राक्षसियां उनकी रक्षा करती हैं, डराती है, धमकाती है। हनुमान जी पुनः धरि सोई रूप गए पुनीता, जहां मैया सीता है, बन अशोक सीता राह जहां। याद करो हमारे वो श्रीलंका के जो अद्भुत यात्रा थी, आप गए? इसी अशोक वाटिका में हम पहुंचे थे, भैया द्रोण भी, भाभी श्री भी, देख ही अंजना भी। इसलिए तो आप सब राम प्रेमी आते कथा सुनने के लिए, क्योंकि आप सब इस जगह गए ना, ऐसे तीर्थ स्थल में गए। हम लोग जहाँ रहते हैं इस दुनिया में, जो देश में शायद कोई नहीं जानते हैं, हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिकेट टीम ऑफ न्यूजीलैंड, पता है सब, इंडिया वाले जानते हैं सब, हमारे भारत वाले। राजस्थान की हमारी चैनल जो है ना, निम्रा पठान जी जब लगाती हैं तो कई हमारे भारत के राजस्थानी लोग, दिल्ली के लोग सब जुड़ते हैं, जगह जगह के लोग जुड़ते हैं। हम लोग जिस देश में रहते हैं, न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे नीचे देश है। यहाँ से हम लोग प्रयास करके पहुंचे कहाँ, जहां भी हनुमान जी जाए वहां पहुंचे। और ये प्रभु कृपा हुई तो ही कर पाए, गुरु कृपा हुई तो ही कर पाए, नहीं तो फिर हम नहीं कर पाते। धरि सोई रूप
गया पुनि कहावा, बन अशोक सीता रह जावा। देखी मन ही मन कीना प्रणाम, बैठी पीती जात निश यामा। ओ कृषि तनु शीश जटा एक बैनी, जपत हृदय रघु पति गुण श्रेणी। मां सीता को देखा हनुमान जी, दुबली है, जटा बांधी हुई, प्रभु का नाम हृदय में जपती। हनुमान जी ने क्या किया? निज पद दिए मन, राम चरण महली। मां सीता को देखा कि राम के चरणों में ध्यान लगाए बैठे। परम दुखी भाव पवन सुत, परम दुखी भाव पवन सुत, निरखी जानकी और हनुमान जी रात का समय अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे, पत्तों में छिप गए। तरु पल्लव लुकाई, करे विचार करो क्या भाई। तेही अवसर रावण कहा, विचार करते हनुमान जी कि क्या करें अब। दीन दुखी मां का अवस्था देखी नहीं जा रही हनुमान जी से। कौन पुत्र देख सकता कि मां उनकी दुखी? वो कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती है, माँ नहीं मिलती। बड़ा सुंदर किसी ने गाया माँ की अद्भुत छंद। और हनुमान जी अपने सीता मैया को मां कहते हैं, और मां का दुख एक पुत्र कैसे देख सके। कवि लिखता है, याद किसी की हो तो कुछ ऐसी बात सुनाए, जिसमें कहीं ना कहीं माँ का नाम ना आए। दुनिया में कोई ऐसी दास्तां नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती है, माँ नहीं मिलती है, माँ नहीं मिलती। इस माँ की आराधना, तभी रावण का पदार्पण और ये कथा शेष
अगले मंगलवार को बढ़ेगी। पुनः नमन बेटा मेरे साथ थे और जो भी कोई भक्त आ जाते हैं उनको भी सुस्वागत होगी। आज बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरे जन्म दिवस पर बहुत बधाइयां दी हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए प्रार्थनाएं करी। कोई बड़ा है तो मुझे आशीर्वाद दिया है। सभी अपने अपने तरीके से हैप्पी बर्थडे बोले हैं। आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह है, आप सबका आशीर्वाद है। पाकर के मैं कृतज्ञ हुआ, मैं धन्य हुआ, कृतार्थ हुआ। संत जनों की जो आशीर्वाद मिली है ना, अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। भगवान करे जीवन पर्यंत ऐसा ही बना रहे हैं। 63 पार कर चुका हूं, 63। मुझे अपने उम्र को बताने में कोई शर्मिंदगी नहीं आती। मैं इस बात से बता रहा हूं कि मैं और जोर तोर से भजन करता हूं ना। बोले भजन करना ऐसे चाहिए कि कल रहे ना रहे। पैसा कमाओ तो ऐसे कि अब 100 वर्ष तक जीने वाले हो। तो भगवान का भजन में ऐसे भजन जीते रहे हम सब। भगवान का भजन करते रहे, परोपकार करते रहे, निष्काम भाव से प्रभु की सेवा करते रहे। आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे। जीवन में माँ का आशीर्वाद में मुझे मिलता मिले। सभी जितने संत महात्मा साधु जन हैं उनका आशीर्वाद मिलता रहे। ये मंगल कामना करते हुए आज की कथा को यहाँ पर विराम करते हैं। रेडियो रिश्ते केएमडी महोदय शिव सिद्धांत लाल बेटा, आपने बहुत सुंदर मेरे बारे में लिखा है पोस्ट पर। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपको। संत हमारे श्री मुक्तामणि पूज्यवर जी, आपने जो लिखा है अद्भुत लिखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी के जितने हमारे साधु समाज है आपने भी बहुत प्यार आशीर्वाद दिया। भैया द्रोण आप आए भाभी के साथ में मुझे आशीर्वाद देने के लिए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अंजना जी आपका भी धन्यवाद है, आप आए हैं स्टूडियोज में। नमन बेटा पुनः एक बार हमारी सानिध्य होगी। और मैं श्री विनोद रानिका जी आपको धन्यवाद करता हूँ। मिथिलेश प्रसाद भैया, ताबू सोरो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे सतीश कुमार भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन की तरफ जितने मेंबर्स हैं सबकी तरफ से भी मेरा बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद धन्यवाद। और आइए हम अपने श्री भगवान रामचंद्र जी के चरणों में निवन वंदना करके परमात्मा जो भी हमने आज पढ़े सुने कहें उस सब का पुण्य हमारे पीड़ित लोगों को मिले, यही मनोकामना करते हैं। ओमस्तु मां सदगमया तमसुमा ज्योतिरगमया मृत्युर्मा अमृतं गमया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री सीताराम। सबको मिलते हैं अगले मंगलवार को रेडियो रिस्पेक्ट प्लेटफॉर्म पर ठीक 7 बजे। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। शुभ रात्रि।